Swedish, can you pray? Yes, Captain. प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय उपवास के प्रार्थना में हम सभी भाई बहनों को आपने जो अपने प्रशस्त खून से लहू से आपने मोला और प्रभु जी आपने निर्जन बनाया और जो हमें बड़ी आदर दी कि हम आपके सामने आए और हमारे घुटनों पर आते हुए आपको प्रार्थना करें और प्रभु जी हमारी बिछुआई करें और प्रभु आपको स्तुति और धन्यवाद भी दें, क्योंकि प्रभु जो प्रभु जी प्रिविलेज हमें दिया है वो कई लोगों को मिला नहीं है। और आज अपने प्रभु जी कई लोग जीवित नहीं है, लेकिन आपने हमें जीवित लोगों में जीवित परमेश्वर को प्रभु जी उपासना करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए हमें बहुत बड़ी उपलब्धि दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद प्रकट करते हैं। सच्चे प्रभु जी, अगर आप हमें नहीं चुनते वो तो हम सत्यानाश के गड्ढे में चले आते, लेकिन प्रभु जी आपको भाया कि आप हमें उस सत्यानाश के गड्ढे से, पाप के दलदल से और प्रभु जी इस दुनिया के चंगल से, शत्रु शैतान की हर चाल से हमको बचाते हुए प्रभु बचाया है। और प्रभु जी आपने अपने वचन से हमको प्रभु अगुवाई देते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे हमें रखते हुए प्रभु जी आपने जो हमें उस गवाहियों की जनाई हमें रखा है, उसके लिए भी हमको धन्यवाद चढ़ाते हैं। प्रभु जी हमारे जीवन को हम परखते हुए, हमारे पाप को हम पछताते हुए, क्षमा मांगते हुए प्रभु जी, और उस पवित्रता में दिन भर दिन हम बढ़ते हुए यीशु मसीह के उस इमेज में हमको बनने के लिए जो अपने बढ़ोतरी दे रहे हैं, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। प्रभु जी आपका वचन हमारे लिए प्रभु जी एक बहुत ही बड़ा अद्भुत लाइट है जिससे हम चलते हैं प्रभु जी। जो जिस रास्ते में चलना है प्रभु, उस धर्मी के रास्ते में चलाते हुए हमें आप प्रभु जी हर दिन की उस विश्वास के जीवन में आप बढ़ोतरी देते हुए, डगमगाते हुए उस पाँव को भी आप ठीक करते हुए, क्योंकि प्रभु द फीट ऑफ द राइचियस आर केप्ट बाय द लॉर्ड। तो प्रभु जी उस तरह से हमें चलाते हुए, हाँ, गिरने पर भी प्रभु जी हम आपकी ओर ताकते हो तो आप हमें तुरंत ही उठाते हो, अपने गोद में लेते हो। और प्रभु जी ये भी आश्वासन दिया कि आपके में हमारे बाल सफेद होने तक, हमारे उस अंतिम दिन तक प्रभु दो युगान तक हमारे साथ रहेंगे, हमारे परमेश्वर बने रहेंगे। और प्रभु जी हमारे बीच में, हमारे में, हम में आप दल कर रहे हो, हमारे में बस रहे हो प्रभु जी। इन सभी बातों के लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं। आज की प्रार्थना के विशेष के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके सामने आते हैं। उपवास के प्रार्थना में कैसे रहना चाहिए, कैसा रोलीन होना चाहिए, हमारे जीवन को कैसे हम परखना चाहिए, कौन सी कैसे चीजों को जो हमें रोकता है आत्मिक बढ़ोतरी में, और दुनिया के जो चीज हमें विचलित करती है, उन सब से हम कैसे त्यागते हुए और कैसे एक दूसरों को प्रभु जी हम एस्टीम मानते हुए प्रभु जी हम अपने आप को कैसे आगे चलना है, कैसे प्रेम में बढ़ना है, इन सभी बातों से आपका हमें चलाते आ रहे हो, सभी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। तो भाई को भी जो भी वचन हमारे बीच में लाने वाले हैं प्रभु परमेश्वर के उस पवित्र सिंहासन से, उन्हें भी आप छूइए प्रभु जी, क्रूस के आड़ में छुपाइए और प्रभु जी पवित्र आत्मा के अभिषेकता में लेके आते हुए सिर्फ प्रभु आपके वचन ही सुनने के लिए मनुष्य के हर उस आलोचना को निकाल देते हुए प्रभु आप ही महिमा पाए इस विश्वास के साथ, और हम हमारे हृदयों को भी छेदेंगे, हमें छुएंगे, और प्रभु जी हम भी प्रभु जी उस आधीनता में आएंगे और आपके लिए हमारे जीवन को पूर्ण तरीके से प्रभु अर्पण करते हुए जिएंगे। ये चीज को मानते हुए हमारे निज जीवन में भी साथ रहते हुए, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी हम प्रभु जी गवाही की तरह और आपकी वचन को प्रभु जी हम हमारे जीवन में चलते फिरते हुए देखने के लिए उन्हें भी प्रभु जी उस मसीह के और आकर्षित करते हुए हमें आप बनाइए और बनाते आ रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद चढ़ाते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। ये गीत गाते हैं, सॉन्ग नंबर 445 इन हिंदी। यीशु कैसा मित्र प्यारा। यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप और दुख उठाने को
उसकी शरण हम ले सकते, हम पर दुख का भार जब हो, दुख कितने हम व्यर्थ उठाते, व्यर्थ ही शांति है खोते, यह सब केवल इसलिए कि क्रीस को नहीं बतलाते, आती हम पर क्या परीक्षा, चिंता व्याकुलता घेरे, साहस अपना हम न छोड़े, प्रार्थना में उससे कहे, सच्चा मित्र ऐसा कौन है जो संभाले दुखों में, सारी निर्बलता वो जानता, प्रार्थना में उससे कहे, क्या दबे है बारी बोझ से, सारा बल जाता रहा, प्यारा क्रिस्ती है सहारा, प्रार्थना में उससे कहे, क्या मित्रों ने तुझको छोड़ा, प्रार्थना में उससे कहे, अपनी गोद में तब छिपा के, शांति वो देगा हमें. Brother Virgil, over to you. Salish, can you translate? Yes, brother, we'll do that. Thank you, brother. Shall we turn to Luke chapter 21, verse 1 to 4? Just 1 second, brother. आइए हम लूक के सुसमाचार 1 अध्याय 24 वचन की ओर ताकते हैं. Luke chapter 21, verse 1 to 4. हाँ, लूक का सुसमाचार चैप्टर 24 और उसका 1 वचन. 21. Sorry, can you come again? I just ran to get the Luke chapter 21, verse 1 to 4. लूक का सुसमाचार 21 का अध्याय 24 वचन. Verse 1 to 4. 1 to 4, क्षमा चाहता हूँ. 1 से 4 वचन तक 21 का अध्याय मैं पढ़ रहा हूँ. फिर उसने आंख उठाकर धनवानों के सामने धनवानों को अपना दान भंडार से डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसने 2 दमड़ियां डालते देखा. तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उस सबने अपनी बढ़ती में से दान को कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में अपनी सारी जीविता का डाल दी है. Yeah, thank you, brother. May God bless the reading of this verse and prepare us for prayer. परमेश्वर पढ़े हुए वचन बात को आशीष देते हुए हमें इस प्रार्थना में आगे बढ़ाई दे. The chapter opens by Christ saying that he looked up. यहाँ पे अगर हम ये अध्याय को देखते हैं तो ये इस तरह से शुरुआत होती है कि मसीह यीशु ने अपनी आंखों को उठाते हुए उठाकर. So when God looks, he looks at everything. और जब परमेश्वर देखता है तो हर चीज को देखता है. He is all seeing, all knowing God. वो हर चीज को देखने वाला और हर चीज की जानकारी रखने वाला परमेश्वर है. He looks at the rich, he looks at the poor also. वो धनवानों को भी देखता है और कंगालों को भी देखता है.
God always tries to be impartial in everything. और परमेश्वर को हर चीज को पक्षपात ना होते हुए वो अपक्ष होते हुए देखता है। The rich people were casting their tithes into the treasury in the temple. और अब यहाँ पे देखते हैं कि धनवान अपना उस दान को दान का भंडार में दान पेटिका में डालते हुए देख रहे हैं। And in verse 2, also he saw something else. और उसी समय मसीह ने वहां पर कुछ और भी देखा है। Verse 2, और वचन में हम देखते हैं कि उसने एक कंगाल विधवा को भी उससे उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। also he saw a certain poor widow. और वहां पे देखता है कि एक कंगाल विधवा को भी देखा है। So they gave from their abundance, but she gave from her poverty. और ये जो धनवान है उनकी बढ़ोतरी में से बढ़ती में से उन्होंने उस दान पेटिका में दान भंडार में डाला है। लेकिन जब विधवा को देखते हैं तो वो कंगालपन में ही अपनी जो भी जीविता का जो कमाया है उसने डाल दिया है। So here there are two things. One is she is poor, and secondly she is a widow. और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तो वो गरीब है या कंगाल है, दूसरी वो विधवा है। So it is a double misery, you can say. और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये दुगना जो है कंगालीपन है उसका हम यहाँ पे दिखाई पड़ती है। No emotional support, no यहाँ पर family support. यहाँ पे किसी तरह से भावनात्मक या नहीं तो किसी तरह से उसका भावनाओं को समझते हुए कोई उसको मदद देने के लिए या उसकी जो परिस्थिति को देख के मदद करने वाला कोई नहीं। No financial status, no marital status, no name also. ना कोई नाम है, ना उनका शादी के बारे में है, ना उनके जो संपत्ति के बारे में कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। But such people are so precious in God's sight because their heart is so clean. और ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के नजरों में बहुत ही प्रशस्त है क्योंकि उनके जो हृदय है वो बहुत ही खरा है। She may not have any identity in the synagogue or in society or in Jewish culture or anywhere. उसका कोई अस्तित्व या दायित्व नहीं है, वो या तो या वो जो जहाँ पर रहती है या फिर उस मंडली में या फिर आसपास में कहीं भी हो। But Christ knew her very, very well, very well. और मसीह उसे बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। Because he could understand that out of her living, out of her poverty, she gave everything she had. और यहाँ पर हम ये चीज को समझ सकते हैं कि उसकी पूरी उस कंगालीपन में भी उसकी जीविका का सारा दान को उसमें डाल दिया है। My comfort is when God knows me. मेरा जो कंफर्ट या मेरा जो सतावना। सतावना जो है मेरा जो कंडीशन है वो परमेश्वर को जानता है, ये चीज मुझे दिलासा देता है। Not my position or my education or my popularity or my power. कितना लोग मुझे जानते हैं, कितना मेरे हाथ में सामर्थ्य है या मेरा कितना संपत्ति है या फिर कितना मैं लोगों के बीच में जानने वाला हूँ, इन सबों से नहीं। These are all the things which the world ascribes importance. ये सब दुनियादारी की बात है, मतलब दुनिया के लोग इन चीजों के ऊपर ज्यादा वो अपने ये महत्व दिखाते हैं। But God's spiritual focus is on my heart. तो परमेश्वर का आध्यात्मिक यानी तो उनका जो जो नजर है वो हमारे उस आत्मिक दुनिया या मेरे आत्मिक जीवन या हमारे हृदय के ऊपर है। And this widow was noticed by nobody but by one person, and that is the God, that is the King of Kings and the Lord of Lords. और ये विधवा जो कंगाल है उसके ऊपर किसी का नजर गई नहीं है, लेकिन जो राजाओं का राजा परमेश्वर जो मसीह यीशु है उनका नजर उनके ऊपर पड़ा। Her condition was miserable, but she was in the safe hands of God. उसका जो परिस्थिति बहुत ही कंगालीपन में बहुत ही दयनीय था, लेकिन उसके ऊपर मसीह परमेश्वर का नजर पड़ा है। And there is no name also ascribed to her. और यहाँ पे Nameless. उसके बारे में कोई नाम भी लिखा नहीं है, नाम भी नहीं है उनका। We see so many Bible characters, for example, Abraham. और हम पवित्र शास्त्र में कई ऐसे लोगों को देखते हैं, जैसे अब्राहम को देखते हैं। Abraham, right from Genesis to the epistles, his name is used repeatedly.
अगर अब अब्राहम का नाम देखते हैं तो फिर वो उत्पत्ति से लेके प्रेरितों तक, मतलब जितने भी वो लेटर्स लिखे गए हैं उन सभी में हम अब्राहम का नाम देखते हैं। Similarly, Moses, from Exodus onwards, his name is repeated several times. निर्गमन से लेके वहां पे हम साम्स तक दाऊद जो है मूसा के बारे में लिखता है। But this poor widow, the name is not mentioned. और यहाँ पे इसका जो कंगाल विधवा है, इनका नाम कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। All that she had is 2 mites, that is 2 copper coins, maybe. और उसके हाथ में क्या थे? सिर्फ 2 दमड़ियां थे। She was so spiritually beautiful inside that she was immediately noticed by God. वो इतनी तरह से आत्मिक सौंदर्यता के साथ पहनी हुई थी कि उसको मसीह ने तुरंत ही पहचान लिया। The rich may be putting a lot of glamorous and lot of expensive gifts, but they were not noticed by God that much as the poor widow. और ये धनवानों के बारे में अगर हम देखते हैं कि वो बहुत ही बड़े वेशभूषा के साथ और काफी मतलब चमकते हुए, यानी तो दूसरों को आकर्षित करने वाले वैसे वस्त्र और उस तरह से आए होंगे, लेकिन उनके ऊपर मसीह का नजर नहीं पड़ा। लेकिन जो कंगाल विधवा थी उनके ऊपर मसीह का नजर पड़ा था। The context of this passage is with reference to the previous chapter. और इस शीर्षक को हम देखते हैं इस अध्याय में, ये इसके पहले वाले अध्याय को नजर में रखते हुए आगे बढ़ी गई है। Chapter 20, verse 45. अगर हम लूका सुसमाचार का 20 अध्याय का 45 का वचन हम जब पढ़ते हैं, जब सब लोग सुन रहे थे तो उसमें उसने अपने चेलों से कहा। Yeah, what did he tell his disciples in the presence of everybody? What did he tell? सब लोगों के बीच में मसीह ने क्या कह रहा था? वो 46 में हम देखते हैं, शास्त्रियों से चौकस रहो, जिनको लंबे वस्त्र पहनने हुए फिरना भला है, और जिन्हें बाजारों में नमस्कार और सभाओं में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। And next verse. और 47 का वचन हम देखते हैं कि वे विधवाओं के घर खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, यह बहुत ही दंड पाएंगे। Christ was referring to the Pharisees and Sadducees because of their hypocrisy. हाँ, क्योंकि यहाँ पे मसीह जो है उन शास्त्रियों की ओर वो अपना बात बता रहा था, उनके बारे में बता रहा था। Highest seat हाँ, in और synagogue. सबसे उत्तम या मुख्य जगह जो है सभाओं में आसन करने के लिए वो चाहते हैं। And the chiefest rooms, the most glamorous rooms और in the देवनारों के मुख्य स्थान में प्रिय लगते हैं उनको। during dinner or during feast. हाँ, तो वो खाने के टाइम में या तो डिनर के टाइम पे वो बहुत ही अच्छे मुख्य जो स्थान है उनको बहुत प्रिय है। But God is looking at our inward life. और परमेश्वर जो है हमारे जो आंतरिक जो जीवन है उसके ऊपर उनका नजर है। Externally, the Pharisees and Sadducees were very popular, very notable, and और अगर everyone looked to them. बाह्य रूप से देखते हैं तो ये शास्त्रियां बहुत ही उनका नामधारी थे, उनको बहुत सारे नामचीन थे, उनको बहुत सारे पहचानते थे, अच्छे ऊंचे स्थानों में और सभाओं में उनको पहचान थी, लेकिन उनके ऊपर मसीह का नजर नहीं पड़ा। But internally, और अगर आप आंतरिक रूप से अगर देखते हैं, they were spiritually rotten. They were empty. आत्मिक रूप से वो गल गए हैं और खोखलापन में हैं। They were like white tombs, whitewashed from outside, but inside full of rotten bones. और वो ऐसे ग्रेव्स है जो मतलब जिसके अंदर आदमी को गाड़ा जाता है, वो अंदर से सड़े हुए हैं लेकिन बाहर से उसके ऊपर क्या है, सफेद पोता लगा हुआ है। So Christ is always against hypocrisy of the Pharisees and Sadducees. ढोंगीपन और दोगलेपन के बहुत ही विरोध मसीह हमेशा से रहता आया है और शास्त्रियों के ऊपर तो खिलाफ ही था। If I have such an attitude with pride and all these things, then God will not hear my prayer. अगर इस तरह की धारणा के साथ में आता हूं तो मसीह मुझे उस में वो स्वीकार नहीं करेगा। Because in verse 47 it is written, they make long prayers for a show off. They make long prayers.
और ये 27 वचन में देखते हैं, वो दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। I can pray a very long time and I can use lot of spiritual words, but if my inside life is rotten, then it is of no use. It's just waste of time and waste of God's people time also. उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं कि मैं अपने आप को उस बड़ी बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हुए और बहुत ही बाइबल के वर्सेस लेते हुए और मैं कोई स्पिरिचुअल मतलब आत्मिक रूप से मैं बता भी देता हूँ, लेकिन आंतरिक रूप से अगर मैं दुगलेपन में हूँ या नहीं तो ढोंगीपन में हूँ या फिर मैं अंदर से पूरे तरह से सड़ा हुआ हूँ, तो फिर उस प्रार्थना का क्या मतलब है? So God is speaking to me first. I am not telling about anybody else. और यहाँ पे हम किसी का न्याय नहीं कर रहे हैं, सबसे पहले परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। How is my spiritual life inside? और मेरी आत्मिक जीवन आंतरिक तौर से कैसा है? If it is clean and if it is transparent, then my prayers will be immediately noticed by God. अगर मेरा आंतरिक जीवन वो खरा है और वो शुद्ध है और मतलब उसमें झांक के देख सकते हैं, तो मसीह मेरा जो प्रार्थना है वो तुरंत ही उसको स्वीकार करेगा। The poor widow was beautiful on the inside. और यहाँ पर हम देखते हैं जो कंगाल विधवा थी वो अंदर से आंतरिक रूप से बहुत ही सुंदर थी। And this is permanent. It is not temporary or it is not fake. और ये जो है ये तात्कालिक नहीं है, लेकिन ये सनातन का है, यानी तो फिर वो परमानेंट है और वो ये किसी तरह से वो दिखावा के लिए करने वाली बात नहीं है जो विधवा And की it जो gets जीवन को देखते हैं। rewarded by God. God rewards it. और इसका जो बहुमान है या इसका जो फल है वो परमेश्वर से मिलने वाला है। That is why in verse 3, इसलिए read हम verse 3. 21 अध्याय का 3 वचन हम देखते हैं। Luke तब उसने chapter 21, verse 3. लूका सुसमाचार का 21 अध्याय 3 वचन। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा के सबसे बढ़कर डाला है। More than anybody else, what she put, it may be just 2 copper coins, 2 mites. वो सबसे उत्तम और सबसे ज्यादा जो या बढ़कर जो उसमें दान पेटिका में डाला है, वो शायद अगर देखने के लिए 2 दमड़ियां हो सकते, लेकिन उसके पास जो था उसकी जीविका के सभी को डाल दिया उसने। The world calls her a certain poor widow. Certain. और दुनिया यहाँ पे कहते हैं उसने एक कंगाल विधवा के नाम पे हम देखते हैं। What were her qualities? She is a widow. और उसका अगर हम गुण देखते हैं तो वो एक विधवा थी। Secondly, she was poor, और दूसरी वो कंगाल थी। but so much rich spiritually in God's sight. और आत्मिक रूप से इतनी वो धनवान थी कि उसका जो जीवन को मसीह ने परख लिया और देख लिया और पहचान लिया। No fear about the future because God controls her future. और आगे के बारे में यानी तो फिर जीवन का आगे क्या होगा इस संकोच या इसके कहीं भी उसके ऊपर डर नहीं था, क्योंकि उसके में इस विश्वास को हम देख सकते हैं या हम प्रदर्शित होता है कि वो मसीह मेरा जीवन को देखेगा। May God speak to me first and then all of us and prepare us for prayer. परमेश्वर With this सबसे पहले small incident, small, just 3 verses it is. पढ़े हुए इस लूका सुसमाचार का 21 अध्याय 1 से 3 वचन तक जो पढ़े हैं, इस भाग को सबसे पहले मुझसे बात करते हुए मेरे जीवन को ठीक करते हुए और फिर सभी लोगों का जीवन को परखने के लिए जो छोटी सी भाग हमें परमेश्वर दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद चढ़ाते हुए हमारे आंतरिक रूपों को और अपने जीवन को परखने के लिए प्रभु हमें जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद चढ़ाते हैं। Thank you, brother. Over to you, brother Gabriel. Mari.